और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए दिल्ली शराब घोटाले में आया राघव चड्ढा का भी नाम ईडी की दूसरी चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम शामिल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में अब राघव चड्ढा का नाम भी जुड़ गया है। ईडी की दूसरी चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है और ऐसे में राघव चड्ढा से अब ईडी पूछताछ कर सकती है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईडी की दूसरी चार्जशीट आ चुकी है जिसमें अब राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है। ऐसे में दिल्ली शराब घोटाले से राघव चड्ढा का नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब राघव चड्ढा से भी पूछताछ होगी। बिल्कुल, और इससे पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा गया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा तमाम जो नेता है उनके ऊपर उनसे सवाल जवाब किए गए। इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आया था। अरविंद केजरीवाल से भी घंटों तक पूछताछ की गई थी क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आया था। फिलहाल ये नया नाम राघव चड्ढा का इसमें शामिल हुआ है। ईडी की दूसरी चार्जशीट और उसमें फिलहाल राघव चड्ढा का भी नाम शुमार हो गया है। तो आम आदमी पार्टी और तमाम ये बड़े नेता जिनके ऊपर फिलहाल ईडी द्वारा अब शिकंजा कसा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। तो लगातार शराब घोटाले को लेकर के ईडी और सीबीआई के रडार पर मनीष सिसोदिया और साथ ही केजरीवाल भी है और ऐसे में अब राघव चड्ढा का नाम ईडी की दूसरी चार्जशीट में आया है और ऐसे में अब राघव चड्ढा से पूछताछ संभव है। दिल्ली शराब घोटाले में राघव चड्ढा का नाम ईडी की दूसरी चार्जशीट में राघव का नाम सामने आया है। सिसोदिया के सचिव ने लिया था राघव चड्ढा का नाम। इस बात का जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में आया राघव चड्ढा का नाम। अब चार्जशीट जो आई है ये दूसरी चार्जशीट है ईडी की तरफ से जिसमें राघव चड्ढा का नाम शुमार है। ऐसे में ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा सकती है। राघव चड्ढा से पूछताछ शराब घोटाले को लेकर के संभव है। ये दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जो ईडी की तरफ से दाखिल की गई है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जाली लेन देन से साजिश रची गई है। ईडी की चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है। सिसोदिया के सचिव ने राघव चड्ढा का नाम लिया है, ये भी बात इस चार्जशीट में लिखी गई है। तो देखिए, ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की, ये भी जानकारी सामने आई है। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा ताजा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। मनीष सिसोदिया की तरफ इसमें नाम केजरीवाल का भी आया, लेकिन अब ये पूरा दावपेच जो है वो राघव चड्ढा की ओर मुड़ता भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं राघव चड्ढा इस ट्रैप में आ सकते हैं। ईडी पूछताछ कर सकती है राघव चड्ढा से। और दूसरी चार्जशीट जो शिखा दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है उसमें साफ तौर पर राघव चड्ढा का नाम है। और मैं बताऊं आपको, मनीष सिसोदिया के घर जो एक बैठक हुई थी उस बैठक में आरसी यानी राघव चड्ढा भी मौजूद थे और राघव चड्ढा आरसी के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। और आप देखें पंजाब चुनाव में जिस तरह से राघव चड्ढा की पूरी भूमिका रही, बढ़ा चढ़ाकर केजरीवाल ने उसको पेश किया और पूरे चुनावी प्रकरण में राघव चड्ढा की एक छाप दिखती है। और जो आरोप हैं इस शराब घोटाले के कांड के पैसे के शिखा कि वो कहाँ गए, तो वो चुनावी राज्यों में खर्च हुए। जाहिर सी बात है, दिल्ली के जो शराब घोटाले का पैसा था, जो आरोप है और जिस आरोप के तहत ये चार्जशीट भी फाइल हुई है, तो उसमें राघव चड्ढा की भूमिका पहले से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी कि ये पैसा, क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब के चुनाव में काफी मशरूफ रहे, गोवा में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ था। तो ये जो एक तरीके से आरोप है वो आरोप की सुई अब राघव चड्ढा पर जा चुकी है। आप देखें, आप एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी ये कैसे जुट रहा है। मनीष सिसोदिया के बाद दूसरे तमाम लोग और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का नाम, उसके बाद राघव चड्ढा का नाम। तो यानी ये पूरा जो नेटवर्क, जो नेक्सस है, जो आरोप लग रहा है, उस आरोप के विषय में एक पुख्ता सबूत पेश भी कोर्ट में किया जा रहा है कि हाँ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन किन लोगों के खिलाफ पूरी तरीके से पुख्ता सबूत है। और जाहिर सी बात है, अब सबूत है, चार्जशीट है, तो राघव चड्ढा से भी पूछताछ होगी और राघव चड्ढा के साथ जो साझा जानकारियां आएंगी उस जानकारी के हिसाब से फिर नई तहकीकात, नए लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। और हो सकता है चार्जशीट में कुछ और लोगों के नाम, जो संशोधित चार्जशीट एक और आएगी, तो उसमें शामिल भी हो पाए। बिल्कुल अमित जी, बहुत सारे लोगों के नाम लगातार इसमें शामिल होते जा रहे हैं और राघव चड्ढा का नाम ये नया इसमें शामिल हुआ है। और आगे क्या कुछ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया की अर्जी भी इससे पहले खारिज की जा चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से भी कई घंटों पूछताछ की गई। तो आगे अरविंद केजरीवाल को भी क्या तलब किया जा सकता है एक बार फिर से?
जी बिल्कुल, बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और राघव चड्ढा को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि राघव चड्ढा का नाम मनीष सिसोदिया के सचिव ने लिया है कि वो उस बैठक में मौजूद थे जिसमें मनीष सिसोदिया के घर बैठक हुई थी। तो उनको एक क्लू मिला, जांच एजेंसी को एक क्लू मिला, और उस आधार पर राघव चड्ढा के पूरे जो मामले थे उस पर तहकीकात की गई, नजर डाला गया। राघव चड्ढा का जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के बीच अपना कार्यक्रम था उसको तहकीकात किया गया, किन लोगों से मिले, और उनके बाद ये तमाम तरीके से जब पुख्ता हो गई जांच एजेंसी तो उनका नाम डाला गया है। जाहिर सी बात है, इस विषय में अब आगे किसी विषय तहकीकात के लिए पूछताछ जरूरी है। केजरीवाल से और राघव चड्ढा से, दोनों से जांच एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। अमित, आप लगातार बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में अब राघव चड्ढा का नाम भी शुमार हो गया है। ईडी की ये दूसरी चार्जशीट जिसमें राघव का नाम, सिसोदिया के सचिव ने राघव चड्ढा का नाम लिया है। ये कहा गया कि दिल्ली शराब घोटाले से राघव चड्ढा का नाम भी जोड़ा गया है, और ऐसे में ईडी की ये जो चार्जशीट आई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, इसमें जाली लेन देन के दौरान राघव चड्ढा की मौजूदगी का जिक्र किया गया है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम, जाली लेन देन से साजिश रची गई। ईडी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया, सिसोदिया के सचिव ने राघव चड्ढा का नाम लिया था, ये बात इस चार्जशीट में लिखी गई है। सिसोदिया के घर पर हुई बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे, और अब ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई राघव चड्ढा पर संभव है। राघव चड्ढा से ईडी अब पूछताछ कर सकती है। ऐसे में कह सकते हैं कि ईडी और सीबीआई दोनों की रडार पर अब राघव चड्ढा भी चढ़ सकते हैं। तो सिसोदिया के सचिव ने लिया था राघव चड्ढा का नाम, और फिलहाल राघव चड्ढा के ऊपर भी शिकंजा यहां पर कसा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार इस खबर के ऊपर हम बने हुए हैं।